नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बृजभूषण शरण सिंह का बचना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये बात अब उसे भी समझ में आ चुकी है। तभी तो जिस रैली की तैयारी वो लंबे समय से कर रहा था, उसे उसने रद्द कर दिया। अब सवाल ये है कि कल तक बड़े बड़े दावे करने वाला बृजभूषण आज भीगी बिल्ली कैसे बन गया? क्यों उसे अपनी रैली रद्द करनी पड़ी? कल तक जो बृजभूषण छाती चौड़ी करके बेखौफ घूम रहा था, नए संसद में तस्वीरें खिंचवा रहा था, दावा कर रहा था कि अगर आरोप साबित हुए तो फांसी लगा लूंगा, वही बीजेपी सांसद अब घर में क्यों छुप रहा है? जाहिर है आप सभी के मन में ये तमाम सवाल उठ रहे होंगे। इन तमाम सवालों के जवाब छिपे हैं उन एफआईआर की कॉपी में। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज 2 एफआईआर का ब्यौरा सामने आ गया है। इन दोनों एफआईआर में महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाया है, उसके बाद से जनता में बृजभूषण के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है। अपने खिलाफ बढ़ते इस गुस्से को देखकर ही बृजभूषण ने अयोध्या में 5 जून को होने वाली रैली को रद्द कर दिया। दोनों एफआईआर में बृजभूषण की करतूतों का चिट्ठा है। कैसे वो लड़कियों को डरा रहा था, कैसे वो इतने समय से अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहा था। बृजभूषण की वजह से लड़कियां अपने कमरे से निकलने तक में डर रही थी, गलत तरीके से इधर उधर छूता था। सिर्फ महिला पहलवानों ने ही नहीं, बल्कि उनके पिता और भाइयों ने भी इसी गंदी करतूतों को देखा है। उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। अब ये तो कुछ ही बातें हैं जिन्हें सुनकर जाहिर है आपका भी खून खौल रहा होगा। लेकिन जरा सोचिए, लड़कियां किस मानसिक प्रताड़ना से गुजरी होंगी, कितना बर्दाश्त करने के बाद उन्होंने इसके खिलाफ मुंह खोला होगा। और मैडम ईरानी कह रही हैं कि पहलवान राजनीति कर रहे हैं। खैर, इनसे इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि दोनों एफआईआर में क्या क्या लिखा है, जिसके सामने आने के बाद बवाल मचना तय है। तो आपको बता दें कि पहली एफआईआर बालिग पहलवानों के आरोपों से जुड़ी है और दूसरी नाबालिग रेसलर्स के आरोपों पर आधारित है। दोनों एफआईआर में यौन शोषण के आरोप हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में 28 अप्रैल को ये दोनों एफआईआर दर्ज हुई थी। कमाल की बात यह है कि जिस पुलिस के लिए कहा जाता है कि वो जनता की सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर है, उस पुलिस ने एफआईआर लिखने से इनकार ही कर दिया था। मजबूर पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। अब वापस आते हैं एफआईआर पर। तो दोनों में पहलवानों ने गलत तरीके से छूना, बहाने से सीने पर हाथ फेरना, यहां तक कि सांस चेक करने के बहाने उनकी टी शर्ट उतारने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, नाबालिग पहलवान का आरोप है कि बृजभूषण ने उनसे फिजिकल रिलेशन की डिमांड की थी। नाबालिग पहलवान के पिता ने कहा कि बेटी ने एशियन चैंपियनशिप में 62 किलोग्राम की फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता। फिर 16 साल की उम्र में झारखंड के रांची में नेशनल गेम्स में जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। यहीं पर उनकी बेटी के साथ फोटो लेने के लिए बृजभूषण ने जबरन उसे अपने पास खींचा, उसे जकड़ा और हाथ कंधे से नीचे ले गया। उसने कहा कि तुम मुझे सपोर्ट करो और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। पहलवान बोली कि मैं अपने बलबूते यहां तक आई हूं और मेहनत करके आगे तक जाऊंगी। बृजभूषण ने कहा कि एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल होने हैं, अगर कोऑपरेट नहीं किया तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब करियर का डर दिखाकर बृजभूषण ने नाबालिग पहलवान को कमरे में बुलाया। वहां भी उसने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन नाबालिग ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और वहां से भाग निकली। लेकिन जब 2022 के मई महीने में ट्रायल हुए तो उसके साथ भेदभाव हुआ, जिसकी धमकी बृजभूषण ने पहले ही दी थी। पिता ने शिकायत में कहा कि ये सब बृजभूषण के कहने पर किया गया, क्योंकि मेरी बेटी ने उसकी यौन इच्छा पूरी करने से इनकार कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, एक और महिला खिलाड़ी का दावा है कि चैंपियनशिप के दौरान उन्हें चोट लग गई थी और भारत आने के बाद उन्हें फेडरेशन के ऑफिस में बुलाया गया था। बृजभूषण ने उससे कहा कि अगर वो फिजिकल रिलेशन बना ले तो महासंघ उसके इलाज का खर्च उठा लेगा। एक और पहलवान ने शिकायत में कहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के समय रेस्टोरेंट में खाना खाते समय बृजभूषण ने मुझे अपनी मेज पर बुलाया और गलत नियत से छाती से पेट तक छुआ। ऑफिस में बिना मेरी इजाजत के मेरे घुटनों में, मेरे कंधों और हथेली को छुआ गया। अपने पैर से मेरे पैर को भी टच किया। मेरी सांसों के पैटर्न को समझने के बहाने से छाती से पेट तक टच किया गया। वहीं एक अन्य पहलवान कहती है कि जब मैं चटाई पर लेटी हुई थी तो बृजभूषण मेरे पास आया, मेरी इजाजत के बिना मेरी टी शर्ट खींची और अपना हाथ मेरी छाती के ऊपर रख दिया। बृजभूषण ने मेरी सांस चेक करने के बहाने अपना हाथ मेरे पेट से नीचे सरका दिया। एक खिलाड़ी ने कहा कि फेडरेशन के ऑफिस में मैं भाई के साथ थी, मुझे बुलाया गया और भाई को रुकने को कहा गया। कमरे में मुझे जबरन अपनी तरफ खींचा।
खिलाड़ी को माता पिता से बात करने के लिए कहा गया और यौन संबंध बनाने के बदले रिश्वत का ऑफर दिया। यानी एफआईआर में ब्रजभूषण के खिलाफ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के 1-2 नहीं बल्कि 10 मामलों का जिक्र है। अब हर कोई स्मृति ईरानी को ढूंढ रहा है कि मैडम अभी भी कहेंगी कि महिला पहलवान झूठ बोल रही हैं, और ऐसा आप इस आधार पर कह रही हैं क्योंकि बबीता फोगाट जो उसी परिवार से आती हैं वो उनके साथ नहीं खड़ी हैं। एफआईआर की कॉपी सामने आने के बाद से माहौल और बिगड़ गया है। जनता के अंदर ब्रजभूषण ही नहीं सरकार के लिए भी गुस्सा उबल रहा है कि इस जैसे घिनौने आदमी को बचाने के लिए एक के बाद एक तरकीबें लगाई जा रही हैं। महिला पहलवानों पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों एफआईआर में आईपीसी की धारा 35 से महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग, 354 ए यौन उत्पीड़न, 354 डी पीछा करना और 34 सामान्य इरादे का हवाला दिया गया है। इन आरोपों में 1 से 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। पहली एफआईआर में 6 वयस्क पहलवानों के आरोप शामिल हैं। इसमें रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के सचिव विनोद तोमर का नाम भी शामिल है। वहीं दूसरी एफआईआर एक नाबालिग के पिता की शिकायत पर दर्ज की गई है। ये पॉस्को अधिनियम की धारा 10 के तहत है, जिसमें 5 से 7 साल सजा का प्रावधान है। एफआईआर में जिन घटनाओं का जिक्र किया है वो कथित तौर पर 2012 से 2022 तक देश और विदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई। यानी ब्रजभूषण तो लंबा नपेगा। सिर्फ वो ही नहीं, उन तमाम लोगों के लिए भी मुश्किलें खड़ी होंगी जो इसको बचाने की जुगत में लगे हुए हैं, क्योंकि पहले ही खिलाड़ियों को राजनीतिक दलों और खाप पंचायतों का समर्थन मिल चुका है। अब एफआईआर का ब्यौरा सामने आने के बाद हालात और खराब होने के आसार हैं, जिसे ब्रजभूषण और उसके शुभचिंतक भी भांप चुके हैं। तभी उसने 5 जून को अयोध्या में होने वाली रैली को रद्द कर दिया, क्योंकि अब वो मुंह खोलने लायक नहीं बचा है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।